या मंथली मैगजीन को रीड करना, वहाँ से अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स को नोट करना और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, ये प्रिपरेशन का एक पार्ट है। प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट ये है कि आप इन फैक्ट्स को अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सको, आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सको और अपनी प्रिपरेशन को पेसअप कर सको। और अगर आप कंफ्यूज्ड है मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो डू इट विथ मी। इन वीडियोस में मैं आपके साथ न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल्स, एडिटोरियल में डिस्कस किए गए टॉपिक्स से क्वेश्चंस फ्रेम करती हूँ और उन क्वेश्चंस पे हम मिलकर आंसर्स लिखते हैं। तो रिसेंटली ऐसा ही एक टॉपिक न्यूज़पेपर में जो डिस्कस करा गया था वो था रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जो एलजी हैं उनको नॉमिनेशन करने का बात करी गई है 5 लोगों की इन जे&के असेंबली। उस पर बात ये उठ रही है कि अगर 5 लोगों को एलजी नॉमिनेट करेंगे तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट स्टेटस को या ऑपोजिशन स्टेटस को आराम से वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन मीन्स आंसर विद रिगार्ड टू इट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्रिटिकल एग्जामिन वेदर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू वर्क विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, मैंने सिर्फ जो नॉमिनेशन पावर है वहाँ तक लिमिट नहीं करा है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ताकि हम इसको अगर हम लार्जर स्केल पे कर पाएंगे तो अगर इसमें से भी कोई ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बी इट योर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सको। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो आप या तो आर्टिकल 239A यूज़ कर सकते हैं जो दिल्ली के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो आपके लिए लिखा है, इट सेज द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट बैलेंसिंग यूनियन कंट्रोल विद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट है कि कैसे यूनियन का कंट्रोल भी है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को भी जगह दी जा रही है। However, the issue of whether the LG can act independently of the elected government can raise questions about democratic accountability and constitution basic structure doctrine. So this is a simple way of introducing. अगर आपको लगता है हम किसी और बेटर वे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन को और मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन, व्हाई द एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंडिपेंडेंटली काम करना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट क्यों है। पहले तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है क्योंकि एक अनइलेक्टेड ऑफिशियल आपकी फैसले ले रहा है, एक अनइलेक्टेड जो ऑफिशियल है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की रूलिंग्स को टर्न कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ जो देखने को मिली है बिटवीन एलजी एंड द दिल्ली गवर्नमेंट इज वन सच एग्जाम्पल। कंट्रोडिक्ट्स एड एंड एडवाइस प्रिंसिपल। तो एड एंड एडवाइस प्रिंसिपल इज ऑलरेडी मेंशन इन आर्टिकल 239AA clause 4 and if the lieutenant governor is not going by this principle then obviously it is a contradiction to the constitutional articles, constitutional values. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लैरिफाई करा है कि एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस एक्सेप्ट इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, आई थिंक सो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अगेंस्ट आएगा। देन अनदर पॉइंट इज डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक्सेसिव एलजी पावर्स डिस्टॉर्ट द कासी फेडरल बैलेंस एंड वीकन्स कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इफ़ यू आर वरीड आपको ये पॉइंट्स कैसे जनरेट होंगे, पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है टॉपिक की, उसके बाद धीरे धीरे आप सोचो इस टॉपिक के बारे में। इवन इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू नो डूइंग योर वर्क, यू नीड टू थिंक कि अच्छा इफ़ एलजी पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द थिंग्स आई कैन राइट। अभी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड आई ट्राई टू हेल्प यू। कि एक तो हमने पॉइंट पीछे क्या डिस्कस करा, पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 239AA में, एंड सेकेंड इट इज़ अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। थर्ड वी डिस्कस्ड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन एनसीटी।
देन वी टोल्ड दैट फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर हम बताएंगे कि गवर्नेंस पैरालिसिस देखने को मिलेगा, कि कौन से टसल एंड डिलेज इन इम्प्लीमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वीक करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। तो अगर जैसे कि एग्जांपल है मोहल्ला क्लिनिक फाइल क्लियरेंस के जो सारी प्रॉब्लम थी। अंडरमाइन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, Delhi large population deserve a strong self rule. Excessive LG power goes against the principle of decentralization. तो अगर हम excessive powers दे देंगे LG को तो वो हमारे principle of decentralization के against जाएगा। 1.7 करोड़ people live in Delhi. तो अगर they are governed by a legislature which is with a curtailed authority, then it is not a justice to the people, and obviously their rights are being curtailed, क्योंकि उन लोगों ने इलेक्ट करा एक गवर्नमेंट को और उस गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, and it is actually unelected official who is taking all the responsibility. So this is just one way of thinking, and I'm sure you will also develop your way of thinking as you will practice more and more answer writing. ठीक है। रिस्क ऑफ पॉलिटिकल बायस, क्योंकि सेंटर के नॉमिनेट करेंगे इंसान है वो, तो अगर वो सेंटर के नॉमिनी है तो ऑब्वियसली वो सेंटर की थोड़ा सा फेवर करेंगे, वो थोड़ा सा अगर स्टेट से थोड़ा सा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होगा। तो न्यूट्रलिटी अगर नहीं मेंटेन करी एलजी ने तो प्रॉब्लम आएगी, कंट्रोवर्सीज आएंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंट्रोवर्सी ओवर ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन दिल्ली रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल टसल। Moving on, now why the office of LG won't create a problem for the democratic and federal India. First of all, the constitution provision कहती है, जो constitution provision under article 239AA ये रिफ्लेक्ट करती है फेडरल एसिमेट्री जो डिज़ाइन करी गई है स्पेशली दिल्ली के लिए। सुप्रीम कोर्ट इन NDMC वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अपहेल्ड स्पेशल प्रोविजन फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस 1997 स्टेट ऑफ पंजाब केस में अपहेल्ड करा कि अब यूनियन टेरिटरीज के लिए एक स्पेशल प्रोविजन के साथ आ सकते हैं। देन चेक अगेंस्ट पॉपुलिज्म बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट, LG इंटरवेंशन इन आप डोरवेज राशन कार्ड डिलीवरी स्कीम साइटिंग लीगल ओवरलैप्स। तो ऑलरेडी एक स्कीम चल रही थी, उसके बीच में आम आदमी पार्टी की ये डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम आ गई, तो वो क्या बोलते हैं ओवरलैप हो चुका था, जिसके कारण एलजी ने इंटरवीन करा। तो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे जस्ट फॉर लर्निंग द पब्लिक उसके लिए कुछ कर रही है तो द LG कैन कीप अ चेक ऑन इट, राइट। इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक डिसीजंस लेने के लिए जो थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स LG को दी गई हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन सेंट्रल LG एंड दिल्ली गवर्नमेंट, दैट इज़ वन एग्जांपल, ठीक है। देन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता है क्योंकि LG के हर डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। सिमिलर अरेंजमेंट पुडुचेरी में भी एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे उनके पास LG के पास पावर है कि वो ओवरराइड कर सकते हैं इन मैटर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। और के लक्ष्मी नारायण केस 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने अपहेल्ड करा LG की पावर टू नॉमिनेट MLAs, और ये सिमिलरली केस आपको JNK में भी देखने को मिल रहा है। तो यू कैन यूज द रिसेंट JNK एग्जाम्पल एज एन इंट्रोडक्शन और अपना आंसर इंट्रोड्यूस करते करते कि कैसे अभी लाइमलाइट में ये टॉपिक फिर से आया है, एंड देन यू कैन मूव ऑन विद योर आंसर विद दीज पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स, और उसके बाद आप एक अच्छा सा वन लाइनर या दो लाइनों को कंक्लूजन दे सकते हैं। Like the Supreme Court has rightly expressed a cooperative federalism model where LG is not an obstructionist but a constitutional guardian. So this is just one way of writing answer. There is no perfect answer. There is and there won't be ever be an perfect answer. आप जब प्रेशर में बैठ के लिखेंगे ऑब्वियसली चीज़ें मुश्किल होंगी, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेशन में प्रैक्टिस करें। और डेली वीडियोस के लिए you can like, subscribe and share. Thank you for your time. Thank you for your patience, and I'll see you in the next video.